नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ग्रामीण न्यूज 24 HGN 24 पर। और आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री विधानसभा से। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री विधानसभा से, और जहां पर एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर ही शिक्षा को बचाने के लिए कहीं ना कहीं रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा जो है वो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं होता जा रहा है। उसको बचाने के लिए आज जो अध्यापक संघ है उनसे आपकी लाइव बातचीत कराते हैं। देखिए, कहीं पे तो शिक्षा को बचाया जा रहा है, कहीं पे लिखा जा रहा है शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अध्यापक संघ के प्रधान है चोचड़ा से, हमारे क्या नाम है सर अपना? मैं रमेश शर्मा चोचड़ा, जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आज ये जो आपने जो पोस्टर लिए हुए हैं हाथों में, ये पोस्टर्स किस लिए लिए हुए हैं? ऐसा क्या हो गया अपनी शिक्षा को लेकर के कि आपको ये पोस्टर आपको हाथ में उठाने पड़ गए सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद और नमस्कार करता हूं, ताकि आपने आवाज पहुंचाने का काम किया। ये जो शिक्षा बचाओ स्कूल बचाओ रैली, ये शिक्षकों का काम पढ़ाने का होता है, लेकिन एक सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जो सरकारी स्कूल है इनको लगभग बर्बाद करने पर तुली हुई है सरकार। एक नई शिक्षा नीति के नाम से चिराग योजना, बुनियाद, पता नहीं तरह तरह की ऐसी योजनाएं लेके आई है, जिससे सरकारी जो तंत्र है, स्कूली जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने की कगार पर है। वहीं चिराग योजना से बच्चों का पलायन प्राइवेट स्कूलों में किया जा रहा है, यहाँ से पोस्टरों को खत्म किया जा रहा है। इसके साथ जो ट्रांसफर ड्राइव पीछे हुआ, उस ड्राइव में 4801 स्कूलों को बंद कर दिया गया। बड़े शर्म की बात है, हमने शराबबंदी सुनी थी, हमने नोटबंदी सुनी थी, लेकिन स्कूल बंदी नहीं सुनी थी। इस सरकार ने स्कूल बंदी का जो कुप्रयास किया है, उस कुप्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ये मांग करते हैं जो पुरानी पेंशन नीति है उसको बहाल करे। इसके साथ साथ जो मर्ज किए गए स्कूल हैं और कर दिया बंद, मर्ज के नाम पे बंद कर दिया, उनको पुनः खोले। जो पोस्टरों को कैप्ट करते हैं ट्रांसफर ड्राइव में, सारी पोस्टें खोली जाए। और जो अतिथि अध्यापक 17 साल से काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। इसके साथ साथ अध्यापकों के ऊपर गैर शैक्षणिक काम का इतना बोझ है, जानबूझकर सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में उलझा कर रखती है। कभी किसी का सर्वे, कभी किसी का सर्वे। वो स्कूल में तक सीमित होता है अध्यापक, लेकिन उसको स्कूल से बाहर करके गैर शैक्षणिक काम ला दिए जाते हैं, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि शिक्षक का काम क्या है। तो हम शिक्षा देना चाहते हैं, बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, हम देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। हर हम जिस काम के लिए नियुक्त हुए हैं उसके प्रति गंभीर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। सरकार से भी मांग करते हैं हमें काम करने दिया जाए, स्कूलों को बंद ना करें। स्कूल, सरकारी स्कूल बचेंगे तो गरीब की शिक्षा बचेगी। एक सरकार ऐसी नीति लेके आई है जिसका सपना पर हम देखते थे कि डॉक्टर बनेंगे बच्चे, MBBS करेंगे, लेकिन आज जो ऐसी नीति के कारण बच्चे, MBBS के बच्चे भी हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, और 51-52 दिन से वो संघर्ष रहते हैं। भाई वो पुरानी जो नीति है उसी को जारी रखें, और जो ये बॉन्ड पॉलिसी ले गया उसको रद्द करने का काम करें। इसके साथ साथ स्कूलों में जो ऐसे हैं पद, बहुत सारे स्कूलों में पद खाली पड़े हैं, हम चाहते हैं कि सभी स्कूलों में हर एक विषय का पद दिया जाए। इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूलों में नई शिक्षा नीति कहती है कि पहली दूसरी आंगनबाड़ी को देंगे, लेकिन हम विरोध करते हैं पहली दूसरी कक्षाएं स्कूलों में हो, उसको पढ़ाने के लिए टीचर दें और नियमित भर्ती करें। एक लेके आई है सरकार कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये बच्चों का बिल्कुल शोषण है और ये निजी हाथों में देने का काम करती है सरकार। जब बच्चे पढ़े लिखे हैं, स्कूलों के अंदर पद है, उन पर नियमित भर्ती हो और रेगुलर उनको वेतनमान दिया जाए, बच्चों का शोषण ना किया जाए। कहीं ना कहीं पर अभी कुछ समय पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वहीं पर हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आज जिले राम जी, जो अध्यापक संघ के प्रधान हैं, रमेश शर्मा जी अध्यापक संघ के प्रधान हैं, वो यहाँ पर अपनी जो शिक्षा नीति है, अपनी जो स्कूल है, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात है, या फिर जो प्राइमरी स्कूल है उनको आंगनबाड़ी में तब्दील कर दिया जाता है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ ना कहीं पे अपनी रैली का आयोजन किया गया। कब की रैली है सर आपकी? सर, रैली जींद के अंदर होगी, विशाल रैली होगी और रिकॉर्ड तोड़ेगी। सरकार को शिक्षा विरोधी जो नीति बनाई है उनका जवाब देने के लिए 29 दिसंबर को जींद में
जो स्पीडो रोड के ऊपर स्टेडियम है वहां रैली होगी और सरकार को दिखा देगी कि कर्मचारी की नहीं तमाम जन हरियाणा का वहां इकट्ठा होगा और सरकार को ये दिखाएगा ये जो जन विरोधी नीतियां लेके आते हैं उसको कतई सहन नहीं करेगा। हमारे साथ सुशील गुर्जर जी है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हाथों में पोस्टर लेके खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुशील जी, जो ये मांगे रखी गई है सरकार के सामने, इनके लिए जो रैली रखी गई है वो कहाँ पर, क्या समय उसका रखा गया और कौन कौन कर्मचारी उसमें आने वाले हैं? देखिए, जींद में रैली है ये, और जो ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है, ये संबंधित शोर कर्मचारी संघ से है। और शोर कर्मचारी संघ में 109 ट्रेड यूनियन है, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, टीचर फेडरेशन, तमाम बोर्ड, निगम, कारपोरेशन, तमाम विभाग इसमें आते हैं। और अब जिस तरीके से हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है जो मांग लेके चला है शिक्षा की, और ये शिक्षा से तो तमाम जगत, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, वो सारा इसमें एक मुहिम का हिस्सा बनता है। क्योंकि शिक्षा नहीं है तो देश का विकास भी नहीं है। और जब एक बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण पाएगा तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि देश उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगा। और आज बड़े दुख की बात है, सरकार बड़े बड़े टुकड़ों से ले कर रही है, लेकिन शिक्षा को बेचने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ठेके सस्ते जान लग रहे हैं और स्कूल बंद होते जान लग रहे हैं। बड़े मतलब कि सोच का विचार है ये। तो हमारा ये कहना है, और शोर कर्मचारी संघ के तमाम इसमें जितनी फेडरेशन है, जितने विभाग हैं, यहाँ तक कि हम अभी जत्थे के रूप में आज करनाल के तमाम साथी जो गए हैं, मतलब आश्वासन दिला रहे हैं आम जनता भी कि कहीं न कहीं रैलियों में जाएंगे। तो हमारा अब की बार मानना है कि टीचर के साथ साथ आम जन लोग और अध्यापक और उनके टीचर के जो सहयोगी साथी हैं और बच्चों के जो अध्यापक और माता पिता हैं, वो सभी इस रैली में पहुंचेंगे। सर, एक तरफ तो कहीं ना कहीं स्कूल बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। कल हमने देखा था करनाल के अंदर जो ये जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हैं, उनका अध्यापक संघ भी कहीं ना कहीं रैली अपनी मांग पत्र सौंपते हुए नजर आ रहा था। वो क्या कारण था? देखिए, जो ये प्राइवेट ट्यूशन वाले हैं, मतलब वो तो उनकी अपनी अपनी मांग है, लेकिन जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ में ऐसा जिन्होंने मांग रखी है, उन्होंने सिर्फ एक ही मांग रखी है कि स्कूल बचना चाहिए, सरकारी स्कूल बचना चाहिए। क्योंकि सरकारी स्कूल बचेगा तो आम गरीब का परिवार का बच्चा भी इसमें पढ़ पाएगा। और सरकार क्या कर रही है कि प्राइवेट स्कूल में जाओ तो हम आपको पैसे देंगे, और सरकारी स्कूल में आए तो उसको कोई सुविधा नहीं है। तो मतलब कितनी अनबिंद बात है। खुद सरकार ये चाहती है कि सरकारी स्कूल बंद हो और प्राइवेट स्कूल पनपे। तो इसलिए हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ साथ शोर कर्मचारी संघ हरियाणा इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करता है, और इस बात का शिक्षा नीति का विरोध करते हुए सरकार से मांग करता है कि उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए, अन्यथा। तो कितने की संख्या में आपको लगता है कि आपके जो कर्मचारी हैं वहां पर रैली में पहुंचेंगे? लगभग हमें लगता है कि 1 से 1.5 लाख के करीब कर्मचारी इसमें बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। क्योंकि बड़ा एक आक्रोश है कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों में आक्रोश है। क्योंकि स्कूल को जिस तरीके से बंद को जान लग रहे हैं, वो एक आम जन में भी बड़ा गुस्सा इस तरीके का। और तो तमाम हर पूरे प्रदेश का, और यहाँ तक कि प्रदेश से दूसरे बार के भी कुछ साथी जो उनके मन में आड़ गया, तो वो भी आपकी इस रैली में आपको देखने को मिलेंगे सर। तो कब की रैली आपकी है? ये 29 तारीख की जींद में है, और एक ऐसी प्रभावशाली रैली है कि लगेगा सरकार को कि हाँ, कहीं न कहीं शिक्षा नीति के खिलाफ व्यवस्थाएं संपूर्ण है, बिल्कुल तमाम व्यवस्थाएं हैं। कुछ और साथी हमारे साथ है। धन्यवाद सुशील जी। कुछ और साथी हमारे साथ है, आइए उनसे भी विचार लेते हैं कि जो रैली है, कितना बड़ा आक्रोश जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर आपको नजर आ रहा है, और ये रैली में कितने लोग वहां पे आएंगे और कहां कहां आपके जो जत्थेबंदी है वो चल रहे हैं। सर अनिल सैनी, आमंत्रित सदस्य, राज्य कमेटी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। आज भी जो स्टेट का जत्था है वो 4 जत्थे, और आगे जिलों में जाते हुए आगे विस्तृत रूप लेते हुए, जैसे आज स्टेट का जत्था करनाल में आया था तो यहाँ 4 जत्थे यहाँ से उसको विस्तारित रूप देते हुए चले हैं। अध्यापकों से बातचीत की है, अन्य जो हमारे सहकर्मी हैं उनसे बातचीत की है, कई जगह हमने बच्चों से भी बातचीत किया। क्योंकि शिक्षा जो मुद्दा है वो समाज का मुद्दा है, उसमें मजदूर, किसान, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, तमाम के तमाम संगठनों से बातचीत किया। तमाम के तमाम संगठन इस रैली में पहुंचेंगे, और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, लेकिन वास्तव में जो ये 4801 स्कूल बंद किए गए हैं, ये लड़कियों के स्कूल मर्ज किए गए हैं। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, अनेक जगह हमारे जो ग्रामीण कल्चर है या हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हालांकि लड़का लड़की एक समान है, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, जिनको लेकर शिक्षाविदों ने कन्या स्कूल अलग बनाए थे। कन्या स्कूलों को बंद किया है, ये शर्म की बात है। साथ में हम कहना चाहते हैं कि सरकार नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
लेकिन वो परिस्थिति कहाँ है, बेटियां कैसे बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी, ये विचारणीय प्रश्न सरकार के लिए। हम मांग करते हैं जो गर्ल स्कूल बंद किए हैं मर्द के नाम पर, उनको पुनः जो है स्थापित किया जाए, और तमाम जो ग्रीवेंसीज हैं, अध्यापक संघ के जो मुद्दे हैं, जो मांग पत्र हैं, राज्य कमेटी से बातचीत करके उनको हल किया जाए। अन्यथा जो 29 की रैली है, वो भारी संख्या में जो रैली है, वो निरंतर एक आक्रोश रैली है और जन आक्रोश उसमें उमड़कर सामने आएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। तो जहां कहीं ना कहीं 2024 में इलेक्शन, आपको पता विधानसभा चुनाव है, और जो अभी पार्टी है उसके विरोध में काफी सारी रैलियां या काफी सारे आक्रोश, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट बॉन्ड पॉलिसी को लेकर के आ रहे हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक उस चीज को लेकर के आ रहे हो, चाहे ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करने की बात, लागू करने की बात आ रही हो, उन चीजों को सरकार अपने इलेक्शन में कैसे देख रही है? इन रैलियों से कितना सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या मानते हो आप इस चीज को? जनतंत्र है, यहाँ वोट जो है मूल मंत्र है। यदि किसी भी लोकतंत्र में किसी भी बात को करने के लिए जो लोगों की भावनाएं हैं, क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। और यदि सरकार एक बार चुन जाती है और वो जनता की सुध नहीं लेती है, जनता की भावनाओं के अनुरूप, जन विकास के अनुरूप कार्य नहीं करती है, तो आने वाले जो चुनाव में उनको जरूर जो है लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। कब की आपकी? 29 दिसंबर की जींद में रैली है। तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम आम जन के हिस्से, विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, व्यापारी, सबसे हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहित में चलते हुए इस रैली में पहुंचे, ताकि शिक्षा बचे, स्कूल बचे और आम आदमी का जो है बच्चा वो शिक्षित रह सके। धन्यवाद सर। एचजीएन 24 न्यूज पर देखने वाले सभी दर्शक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी डिमांड है वो कहीं ना कहीं जायज है, जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चंगुल में फंसता नजर आ रहा है। आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो ये कर्मचारी है, इनकी गाड़ी की सीट पे भी ये चीज लिखी हुई है, अतिथि अध्यापकों को पक्का करो व पुरानी पेंशन बहाल करो। यानी कि रोम रोम में गाड़ी के शीशे पर लगाइए, आप गाड़ी के ऊपर देखिए, दिल में ये चीज लिखी हुई है कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन बहाल करो। ये हमारे प्रधान हैं, जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक शिक्षा संघ के प्रधान हैं, ये आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद करते नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और सरकार के प्रति आक्रोश जारी करे। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर? अंत में पूरे हरियाणा वासियों से अपील करते हैं कि सरकारी शिक्षा को बचाने के लिए एकजुट होकर जींद 29 तारीख को पहुंचे और सरकार को ये दिखा दें कि सरकारी शिक्षा को हरियाणा का निवासी बंद नहीं होने देगा और बेरोजगार युवाओं के रोजगार का प्रबंध सरकार को करना पड़ेगा। जन विरोधी जो नीतियां सरकार लेके आ रही है उनसे पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें एचजीएन 24 के माध्यम से। दोस्तों खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो चैनल है आपके लोकल मुद्दों को उठाएगा, सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए आपकी मदद करेगा। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। और लोकल खबरों को देखने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। सभी दर्शकों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे रविंद्र डांगी के साथ रवि बलडे की रिपोर्ट।